नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के.एम. सिन्हा और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साप्ताहिक राशिफल 25 अप्रैल से लेकर 1 मई कैसा बीतेगा मेष से लेकर मीन लगन वाले जातकों का, आइए हम इस वीडियो में समझते हैं। इस वीडियो को प्रारंभ करूं इससे पहले आपको बता दिया जाए कि ये प्रेडिक्शन केवल लगन के आधार पर देखना है। अगर आपको लगन नहीं पता है तो साइड के ही डिस्प्ले में आपको लगन और चार्ट दिखाई देगा और उसके अकॉर्डिंग आपको अपने प्रेडिक्शन को चेक करना है। तो सबसे पहले समय ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं मेष लगन वाले जातकों का ये पूरा हफ्ता कैसा बीतेगा। देखिए, मेष लगन में चंद्रमा की जो उपस्थिति होगी वो कुंभ राशि से निकलकर मेष राशि तक होगी, अर्थात आपकी कुंडली में लगन से एकादश भाव, द्वादश भाव और लगन में चंद्रमा का गोचर होगा। अब इस गोचर के परिणाम स्वरूप क्या होगा, क्योंकि ये महीना जो है, इस महीने का अंतिम हफ्ता बहुत ही निर्णायक होगा। शनि देव न्यायाधीश जिसको कहते हैं, उनका राशि परिवर्तन 29 अप्रैल को होगा। राशि परिवर्तन पर ऑलरेडी वीडियो बनाया जा चुका है, लेकिन मेष लगन वाले जातकों का अगर देखा जाए तो स्टार्टिंग यानी हफ्ते का जो प्रारंभ है और हफ्ते का जो अंत है वो आपके फेवर में आता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन हफ्ते का जो मध्य रहेगा उतना ही कष्टप्रद रहेगा। चंद्रमा आपकी कुंडली में सुख के मालिक माने जाते हैं और इस समय चंद्रमा का जो गोचर होगा एकादश भाव में होगा। हफ्ते का जो प्रारंभिक 2 दिन होगा, जो भी काम आपको निपटाने हैं आप उसको कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि चंद्रमा के राशि में शनिदेव का प्रवेश 29 अप्रैल को होगा, लेकिन उस समय चंद्रमा अलग राशि में पहुंच जाएंगे। फिलहाल चंद्रमा शुक्र और मंगल के साथ उपस्थित रहेंगे, तो इस कारण शरीर में ऊर्जा बनी रहेगी और शरीर में ऊर्जा बनी रहने के कारण आप कई प्रकार के कार्यों को सिद्ध कर सकते हैं। यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट बात देखने में आ रही है, जीवन साथी के साथ ये पूरा हफ्ता बड़ी कड़वाहट वाला बीतेगा। आप ऐसे मान के चलिए, किसी भी कार्य को अगर आप करते हैं तो उसमें जीवन साथी का सहयोग आपको नहीं मिलने वाला है, चाहे वो हफ्ते का प्रारंभ हो या मध्य हो या अंत हो। हालांकि हफ्ते के कुछ दिनों में, जिसको मैं दैनिक राशिफल में बताऊंगा, उसमें आपके जीवन साथी का सहयोग मिल सकता है। बिजनेस पार्टनर के साथ किसी बात को लेकर एक विवाद हो सकता है और हफ्ते का जो प्रारंभ रहेगा वो प्रेम प्रसंग में उन्नति होना और साथ में विद्यार्थी वर्गों के शिक्षा में कुछ ना कुछ उत्कृष्ट प्रदर्शन के कारण मनोबल बढ़ा रहेगा। शरीर ऊर्जावान महसूस करेगा और साथ में शेयर, सट्टा और लॉटरी से भी आपको लाभान्वित होगा। सबसे ज़्यादा परेशानी अगर मेष लगन में मुझे कहीं दिख रही है तो लगन में राहु का बैठना और साथ पे उस पर शनि की नीच दृष्टि 29 अप्रैल से पड़ेगी और इसी बीच जो चंद्रमा का गोचर होगा आपके लगन के से द्वादश में होगा और चंद्रमा सुख के मालिक है। माता के स्वास्थ्य में अकस्मात हफ्ते के मध्य में गिरावट आ सकती है और साथ में ट्रैवलिंग के योग भी बनेंगे और चंद्रमा का द्वादश में बैठना हाइपर एसिडिटी सामान्य रूप से उत्पन्न करता ही है। हफ्ते का मध्य किसी भी शुभ कार्य को प्रारंभ करने के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन हफ्ते का प्रारंभ और हफ्ते का अंत जो रहेगा हर प्रकार की सुख सुविधाओं से परिपूर्ण रहेगा। तो ओवरऑल अगर देखा जाए, कार्य व्यवसाय की बात किया जाए तो कार्य व्यवसाय में हफ्ते के मध्य में अकस्मात ट्रैवलिंग के योग बनेंगे। ओवरऑल मित्र रिश्तेदार सभी आपको सहयोगी सिद्ध होंगे, सहयोग करेंगे और धन के अर्जन में कुछ ना कुछ परेशानी हफ्ते के मध्य में दिखेगी। ओवरऑल कहा जाए तो हफ्ते का मध्य ही एक निगेटिव बन रहा है। इसके अलावा हर दिन जो रहने वाला है, यानी हफ्ते का प्रारंभ और अंत, ये आपके पक्ष में रहेगा। अब इस हफ्ते को क्या करना चाहिए जिससे कि रिजल्ट और अच्छा है, उसके लिए दैनिक राशिफल का सेगमेंट ज़रूर देखा कीजिए। फिलहाल वृषभ लगन की बात करते हैं। दूसरा लगन अर्थात वृषभ लगन, चार्ट आपको दिखाई दे रहा होगा। इस चार्ट में चंद्रमा जो है आपके लगन से दशम भाव से लेकर आपके द्वादश भाव में गोचर करेंगे और इस समय सब वृषभ लगन वाले जातकों में जो जीवन साथी के साथ
लड़ाई झगड़े या किसी प्रकार का डिस्प्यूट चल रहा था, अब वो ख़त्म हो गया है, लगभग ख़त्म हो गया है। क्योंकि जितने भी वृषभ लगन वाले जातक हैं उनके सप्तम स्थान पर जो केतु बैठा था वो अब हटकर छठवें घर में चला गया। रोग ऋण शत्रु इस पूरे हफ्ते ख़त्म रहेंगे। हफ्ते का प्रारंभ अच्छा है, हफ्ते का मध्य अच्छा है, हफ्ते का अंत जो रहेगा वो काफ़ी परेशानी भरा हुआ रह सकता है। जो भी काम आपको करना है हफ्ते के प्रारंभ में कर लीजिए। पराक्रम बढ़ा रहेगा और कार्यस्थल पर मान पद प्रतिष्ठा आपकी बढ़ेगी। शेयर सट्टा लॉटरी में एक बड़ा नुकसान हफ्ते के अंत में आते हुए दिखाई दे रहा है, इसलिए मैं यही सलाह दूंगा आपको पर्सनली कि शेयर सट्टा लॉटरी से थोड़ी सी दूरी बनाइए। वॉलिडिटी मार्केट में ऐसा ज़्यादा इस हफ्ते देखने को मिल सकता है। इसके अलावा सुख प्राप्ति के लिए आप कई प्रकार की चीज़ों यानी लग्जीरियस आइटम्स पर आप काफ़ी चीज़ें खर्च कर सकते हैं। बड़े भाई बहनों का सहयोग प्राप्त होगा, लेकिन हफ्ते का जो अंत रहेगा वो जितना भी आपने कमाया होगा उसको नुकसान करने की पूरी कोशिश करना है। यानी फाइनेंस जो है आपका पूरा बिगाड़ सकता है हफ्ते का अंत। हफ्ते के प्रारंभ में जितनी भी चीज़ें आप कर सकते हैं उसको अच्छे तरीके से कर लीजिए। अगर किसी डॉक्यूमेंट पे साइन करना है तो डॉक्यूमेंट पे साइन कर लीजिए। मकान खरीदना है, भूमि खरीद हफ्ते के प्रारंभ के 2 दिनों में ही निपटा लीजिएगा। हफ्ते का जो अंत रहेगा परेशानियों से परिपूर्ण रहेगा। छोटे भाई बहनों से किसी प्रकार का विवाद हो सकता है और साथ में पराक्रम में आप कमी का अनुभव भी हफ्ते के अंत में करेंगे। गुप्त शत्रुओं से इस समय बचकर आपको रहना चाहिए। मिथुन लगन की बात करते हैं। देखिए, मिथुन लगन में इस हफ्ते चंद्रमा का गोचर जैसा कि चार्ट में भी आपको दिख रहा होगा, येलो कलर जो मैंने दिखाया है वो चंद्रमा का एंट्री है और जो मैंने ब्लू कलर दिखाया है वो चंद्रमा का एग्जिट पॉइंट है। चंद्रमा आपके भाग्य स्थान से लेकर आपके तृतीय, आपके एकादश भाव में रहेंगे और आपके द्वितीय भाव के मालिक भी होते हैं। तो धनेश का भाग्य में जाना निश्चित रूप से भाग्य से धन का आगमन होगा, लेकिन ये धन बहुत ज़्यादा टिक नहीं पाएगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस हफ्ते मुझे दिखाई दे रही है कि शनि का जो राशि परिवर्तन होगा वो आय के साधनों में कई प्रकार के रुकावटें उत्पन्न कर सकता है मिथुन लगन वाले जातकों के लिए, क्योंकि इनकी नीच दृष्टि आय के साधन पर जाकर पड़ेगी और उस समय चंद्रमा का गोचर भी लगभग आपके एकादश स्थान पर ही रहेगा। तो ओवरऑल स्वास्थ्य के लिए स्किन सेंसिटिव हो सकती है इस पूरे हफ्ते। जिनकी स्किन ऑलरेडी सेंसिटिव है उनको विशेष ध्यान यहाँ पर रखना चाहिए। उधर संबंधित किसी प्रकार की परेशानियों का उत्पन्न हो जाना और संतान के पक्ष से किसी प्रकार का निराशा हाथ लगना या किसी प्रकार के निगेटिव समाचार का सुनना, ऐसा कुछ मिथुन लगन वाले जातकों के लिए हो सकता है। लेकिन आप अगर यहाँ पर कुछ उपाय कर लें जिससे कि आपके संतान पर किसी प्रकार की कोई परेशानी उत्पन्न ना हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। दुर्गा सप्तशती का पूरा पाठ, कवच, अर्गल और कीलक तीनों का ही पाठ प्रतिदिन पूरे हफ्ते करेंगे तो आपके लिए ये पूरा हफ्ता अत्यंत श्रेष्ठ बनेगा। नहीं तो शनि का राशि परिवर्तन होते ही आपको कुछ ना कुछ परेशानी देगा। नौकरी व्यवसाय में हफ्ता सामान्य रूप से अच्छा रहेगा, जिसमें मैं कोई कमी नहीं देख पा रहा हूँ, लेकिन कुछ ना कुछ परेशानी हफ्ते के अंत में आते आते ज़रूर दिखाई दे रही है। प्रेम प्रसंग में भी निराशा हाथ लगेगी और आय के साधनों में जो अर्जन है, जो आय के साधनों को आप कहा जाए जिसमें टेंडेंसी होती है कि इनकम स्रोत को बढ़ाने के चक्कर में अगर किसी ने शॉर्टकट कदम उठा लिया, अर्थात शेयर सट्टा लॉटरी में ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट अगर कर लिया तो काफ़ी बड़ा नुकसान हो सकता है। विशेष ध्यान दीजिएगा। कर्क लगन की बात करते हैं। देखिए, कर्क लगन में चंद्रमा का जो गोचर होगा इस समय वो आपके लगन से अष्टम भाव से निकलकर नवम और दशम भाव में होगा। अष्टम का चंद्रमा बिल्कुल अच्छा परिणाम नहीं देगा। हफ्ते का प्रारंभ ही आपको टेंशन में दे सकता है। अकस्मात शेयर सट्टा लॉटरी में किसी प्रकार का नुकसान हो सकता है, लेकिन वही नुकसान आपको प्रॉफिट में बदल जाएगा। धीरे धीरे हफ्ते के अंत तक आते आते आप प्रॉफिट में आ सकते हैं। इसके अलावा कार्यस्थल
पर आपके कार्यों की सराहना की जाएगी और आपके नेतृत्व करने की जो क्षमता है उसकी सराहना सभी लोग करेंगे। दुश्मन जो रहेंगे यानी गुप्त शत्रु जो रहेंगे इस हफ्ते ख़त्म हो जाएंगे। हफ्ते का प्रारंभ बिल्कुल अच्छा नहीं है, लेकिन हफ्ते का मध्य और हफ्ते का अंत हर तरीके से आपके लिए अच्छा रहेगा। कर्क लगन वाले जातकों के लिए एक तो इंट्यूशनल पावर बहुत तेज़ी से बढ़ने वाली है। अगर आपने कोई इंट्यूशनल आ रहा है तो इसको आप बड़ी सतर्कता से लीजिएगा, बहुत ही सीरियसली लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो इंट्यूशन आपके अंदर आएगा वो सत्य होता हुआ भी दिखाई देगा। शनि आपने कारक भाव में जा रहे हैं और 29 अप्रैल को जब ये कारक भाव में जाएंगे तो भले ही नीच दृष्टि आपके जॉब पर देंगे, जहाँ पर केतु ऑलरेडी जॉब को ख़त्म करने के लिए बैठा है या स्थान परिवर्तन करने के लिए बैठा है, तो जॉब को लेकर कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। स्थान इत्यादि के परिवर्तन होने की संभावना भी यहाँ दिख रही है, लेकिन ओवरऑल रिजल्ट जो होगा वो आपके फेवर में ही आता हुआ दिखाई देगा। जो भी चीज़ें होंगी इस हफ्ते वो आप ये मान के चलिएगा कि आपके फेवर में ही होने वाली है, लॉन्ग टर्म व्यू अगर आप चेक करते हैं। इसके अलावा संतान से सुख की अनुभूति मिलेगी, प्रेम प्रसंग सामान्य से अच्छे चलेंगे और साथ में आपका जो प्रेम प्रसंग रहेगा वो बढ़ेगा। लेकिन आप कितना भी मेहनत कर लीजिए सुख की अनुभूति से थोड़ा वंचित रहेंगे। वाहन चलाते समय इस हफ्ते विशेष रूप से ध्यान दीजिए, अकस्मात दुर्घटना होने की संभावना भी यहाँ पर बन रहे हैं और धन के संचार में कुछ परेशानियाँ अगर थी तो वो परेशानियाँ ख़त्म होंगी। सिंह लगन की बात किया जाए तो सिंह लगन जैसा कि आप चार्ट में देख रहे हैं, सिंह लगन में इस समय जो चंद्रमा का गोचर होगा इस पूरे हफ्ते आपके सप्तम, अष्टम और नवम भाव में होगा। तो सप्तम में चंद्रमा रहेगा, बहुत खराब परिणाम नहीं देगा, अच्छा ही परिणाम देगा। इसके अलावा नवम में रहेगा तो भी अच्छा देगा, अर्थात आपके कुंडली में देखा जाए तो हफ्ते का जो प्रारंभ है और अंत है वो आपके लिए अच्छा रहेगा। हफ्ते का जो मध्य रहेगा हर प्रकार की परेशानियों से परिपूर्ण रहने वाला है। जो लोग विद्यार्थी वर्ग हैं, शिक्षा अध्ययन करने के लिए बाहर जाना चाहते हैं और वो अप्लाई कर रहे हैं, बार बार उनके वीज़ा या किसी प्रकार की परेशानी उत्पन्न हो जा रही है, या तो एग्ज़ामिनेशन क्रैक नहीं हो पा रहा है या तो परेशानियां किसी ना किसी तरीके से डायरेक्ट इनडायरेक्टली आ रही है, उनके लिए इस हफ्ते कुछ रिलैक्सेशन मिलता हुआ मैं देख पा रहा हूँ। ओवरऑल सूर्य का शनि का जो राशि परिवर्तन 29 अप्रैल को होगा वो आपके लग्नेश सूर्य के रिस्पेक्ट में कहा जाए तो एकादश स्थान पर रहेंगे। एकादश स्थान पर रहना आपके लिए आय के साधन को बढ़ाएंगे, लेकिन जीवन साथी के साथ किसी ना किसी प्रकार का विवाद बढ़ सकता है और आय के साधनों में कुछ स्ट्रगल भी करने को मिलेगा। हफ्ते के प्रारंभ में आय के साधन में कुछ ना कुछ रुकावट देखने को मिलेगा, मध्य सबसे परेशान करने वाला होगा और हफ्ते का अंत आते आते आय के साधन बढ़ जाएंगे। शरीर जो रहेगा स्वास्थ्य के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो स्वास्थ्य अकस्मात खराब होने की संभावना ज़्यादा दिखाई दे रही। जिनके हड्डियों में दर्द ज़्यादा रहता है और सिंह लगन के जातक हैं उनके हड्डियों में दर्द और ज़्यादा बढ़ते हुए मैं देख पा रहा हूँ। इसके अलावा मान पद और प्रतिष्ठा या कहा जाए आत्मविश्वास जो होता है शरीर के अंदर, इस हफ्ते थोड़ी सी कमी एहसास हो सकता है इसका, लेकिन आपको दुर्गा सप्तशती का पाठ कीजिए और आदित्य हृदय स्रोत का पाठ कीजिए जिससे कि ये पूरा हफ्ता आपके लिए अच्छा बीते। प्रेम प्रसंग में भी सफलता आपको मिलेगी और कार्य व्यवसाय को लेकर कुछ रुके हुए डील यहाँ पर पूरे होते हुए दिखाई देंगे, चाहे उनके ज्वाइनिंग लेटर की बात हो, चाहे उनके अपॉइंटमेंट लेटर की बात हो या आपके किसी इंटरव्यू में सिलेक्शन होने की बात हो, हर चीज़ आपके फेवर में आता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन फिर भी पराक्रम में थोड़ी कमी हो सकती है, उपाय ऑलरेडी मैंने बता दिया है। अब हम कन्या लगन की बात करते हैं। देखिए कन्या लगन में चंद्रमा का जो गोचर रहेगा आपके लगन के सापेक्ष में 6वें, 7वें और 8वें घर में रहेगा, तो कन्या लगन में ये हफ्ता बहुत ही खराब बीतने वाला है। चंद्रमा 6वें घर में जाएगा, बिल्कुल अच्छा परिणाम नहीं देगा। 7वें घर में थोड़ा रिलैक्स करेगा, 8वें घर में पुनः एक प्रकार से जल दुर्घटना की योग बनाता है। तो अगर कोई भी काम करना है तो हफ्ते के मध्य में ही कीजिए। कन्या लगन का ये हफ्ता थोड़ा संघर्षपूर्ण हो सकता है, कोई भी काम एक बार में नहीं बनेगा और उस पर अगर लीगल अगर कोई कोर्ट कचहरी के केस आपके ऊपर चल रहे हैं तो वो भी इस समय आपके पक्ष में आता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। विदेशों से हालांकि लाभान्वित
लाभान्वित होंगे। ऑनलाइन कोई काम करते हैं तो उसमें लाभ आपको मिलेगा। और इसके अलावा देखा जाए तो भाग्य का साथ मिश्रित रहेगा। हफ्ते के प्रारंभ का कुछ पार्ट आपके भाग्य को ज़रूर साथ देगा, लेकिन पूरे तरीके से दैनिक रोजगार के क्षेत्र में और बिजनेस से या जीवन साथी का जो साथ होगा वो आपको हफ्ते के मध्य में ही देखने को मिलेगा। हफ्ते का प्रारंभ और अंत काफ़ी संघर्षपूर्ण रहेगा और इस समय क्योंकि परेशानी रहेगी तो उपाय भी नोट करते हुए चलिएगा। इस पूरे हफ्ते गणपति जी की ज़रूर आराधना कीजिएगा और गौ माता की सेवा कीजिएगा। ऐसा करने से आपका ये जो हफ्ता है वो अच्छा हो सकता है। हालांकि पराक्रम में कोई कमी नहीं रहेगी, शरीर में ऊर्जा रहेगी, लेकिन परेशानी की बात ये रहेगी कि आप इनपुट तो कर रहे हैं, पूरा मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आउटपुट उसके अनुरूप ना आने से मन थोड़ा निराशा हो सकता है। मन के अंदर थोड़ा निराशा हो सकती है या निराशावादी विचार आ सकते हैं, लेकिन आपको अपने हिम्मत को नहीं छोड़ना चाहिए और आपका मान पद और प्रतिष्ठा धीरे धीरे आने वाले समय में बढ़ेगा। तुला लगन की बात किया जाए तो तुला लगन में चंद्रमा का जो गोचर होगा, आपको चार्ट में भी दिखा रहा हूँ, आपके लगन के रिस्पेक्ट में पंचम, छठे और सातवें घर में होगा। चंद्रमा आपके दशमेश होते हैं, आपके दशमेश होते हैं और दशमेश होकर ये पंचम में जाएंगे तो बिजनेस डील एक या बिजनेस में किसी प्रकार का फ़ायदा होना या नौकरी व्यवसाय को लेकर आपके कार्यों की सराहना ज़रूर हफ्ते के प्रारंभ में होगा। प्रेम प्रसंग बढ़ेगा और प्रेम प्रसंगों में गंभीरता भी आएगी। विद्यार्थी वर्गों को शिक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन मिलेगा और उनको उस कारण उनका आत्मविश्वास जो रहेगा वो काफ़ी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन परेशानी जो होगी वो हफ्ते के मध्य में होगी। हफ्ते के मध्य में अकस्मात गुप्त शत्रु का बढ़ जाना, और वैसे भी मैं आपको बार बार बता चुका हूँ, जब से बृहस्पति देव का राशि परिवर्तन हुआ है तुला में, आपके गुप्त शत्रु बहुत तेज़ी से बढ़ सकते हैं। आपको अपने गुप्त शत्रुओं पर अगर काबू करना है तो आपको बहुत ध्यान देना होगा, क्योंकि गुप्त शत्रु इस समय आपकी मान पद और प्रतिष्ठा को बर्बाद कर सकते हैं। अपनी कोई भी कॉन्फिडेंशियल बातें पब्लिकली लीक मत कीजिए, नहीं तो परेशानी बढ़ सकती है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान देंगे। हफ्ते का जो अंत रहेगा कार्य व्यवसाय के लिए भी अच्छा, भाग्य का साथ भी मिलेगा। शेयर सट्टा लॉटरी से भी लाभान्वित हो सकते हैं और मानसिक रूप से जो परेशानियां चल रही थी उन परेशानियों से भी आप बाहर निकल के आ जाएंगे। वृश्चिक लगन की बात किया जाए तो वृश्चिक लगन में ये जो पूरा हफ्ता रहेगा उसमें चंद्रमा का गोचर आपके चतुर्थ स्थान से लेकर पंचम और छठवें घर तक होगा। हफ्ते का प्रारंभ क्योंकि आपके भाग्य के मालिक होते हैं वृश्चिक लगन में, तो भाग्येश का सुख स्थान पे जाना भाग्य में वृद्धि करेगा और भाग्येश का पंचम में जाना, एक त्रिकोण का मालिक दूसरे त्रिकोण में जाना, ये भी शुभ रहेगा। विशेष रूप से विद्यार्थी वर्गों के लिए हफ्ते का मध्य काफ़ी अच्छा रहेगा। कुल मिलाकर कहा जाए तो हफ्ते का प्रारंभ और हफ्ते का जो मध्य है वो आपके फेवर में रहेगा, लेकिन सबसे ज़्यादा परेशानी हफ्ते के अंत में आते हुए दिखाई दे रही है। हफ्ते के अंत में कई बनते हुए काम बिगड़ जाएंगे और माता पिता में से किसी एक की तबीयत ज़्यादा खराब होगी, जिससे कि मानसिक रूप से आप पीड़ित हो सकते हैं। लेकिन ओवरऑल कहा जाए तो हफ्ते का जो 5 दिन प्रारंभ का है वो आपके फेवर में रहने वाला है। सुख की प्राप्ति होगी। अगर कोई पेमेंट आपका फंसा हुआ है तो वो पेमेंट भी आपके मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं और साथ में प्रेम संबंधों में भी मधुरता आएगी। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। हफ्ते का प्रारंभ और मध्य हर तरीके से अच्छा रहेगा, चाहे वो कार्य व्यवसाय की बात किया जाए, चाहे वो धन के संग्रह की बात किया जाए। हफ्ते का जो अंत रहेगा अकस्मात किसी प्रकार से एसिडिटी का बढ़ जाना, उदर संबंधित परेशानियों का बढ़ना, ये आपको आगे चलकर परेशान कर सकता है। ओवरऑल कंडीशन अभी भी आपके फेवर में रहेगी और शनि का जो राशि परिवर्तन होगा वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। विशेष रूप से जिनके ऊपर लीगल केसेस चल रहे हैं उनके लिए भी ये अच्छा समय आता हुआ दिख रहा है। अब बात करते हैं धनु लगन वाले जातकों के लिए। देखिए, धनु लगन वाले जातकों का जो चंद्रमा का गोचर रहेगा वो आपके लगन के सापेक्ष तृतीय से लेकर पंचम भाव में होगा और चंद्रमा छठवें घर के 8वें घर के मालिक ज़रूर होते हैं, लेकिन अष्टमेश का दोष चंद्रमा को सूर्य को कभी भी नहीं लगता है। इस कारण से आपका जो मान पद और प्रतिष्ठा रहेगा वो हफ्ते के प्रारंभ में बढ़ेगा। हफ्ते का प्रारंभ भी अच्छा, हफ्ते का मध्य भी अच्छा, हफ्ते का अंत भी अच्छा। तो धनु लगन में एक बार पुनः ऐसी चीज़ें निकल के आ रही हैं कि ये पूरा हफ्ता आपके लिए अच्छा
अच्छा रहेगा। लेकिन शीघ्रता से पैसा कमाने की जो चाहत रहेगी और शेयर सट्टा लॉटरी में जो जल्दीबाजी रहेगी, उसके कारण एक भारी नुकसान झेलने को मिल सकता है। इसलिए मैं रिकमेंडेशन ये कहूँगा कि इस हफ्ते बिल्कुल भी शेयर सट्टा लॉटरी में पैसे ना लगाएं, नहीं तो एक बड़ी नुकसान हो सकता है और जिसके कारण आप अपना आर्थिक रूप से परेशानी को और बढ़ा सकते हैं। शनि का जो राशि परिवर्तन हो रहा है, राशि परिवर्तन होते ही ये पिता के स्वास्थ्य को खराब करेगा, क्योंकि सीधे शनि की नीच दृष्टि पिता तुल्य सूर्य पर पड़ेगी और सूर्य इस समय गोचर में उच्च के हैं, तो यहाँ पर परेशानी ज़रूर उत्पन्न हो सकती है। गर्भवती महिलाओं के गर्भ हानि का योग भी हफ्ते के अंत में आता हुआ दिखाई दे रहा है। 29 अप्रैल के बाद थोड़ी परेशानियां धनु लगन में बढ़ सकती है और सबसे बड़ी परेशानी मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि शनिदेव जब मूल त्रिकोण में रहेंगे तो वहां पर मस्तिष्क में उदर संबंधित या उदर संबंधित कुछ ना कुछ परेशानियां ज़रूर आपको दे सकते हैं। इसलिए बेहद सावधानी रखिए, स्वास्थ्य के प्रति सचेत हो जाइए और स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिए। इसके अलावा कार्य व्यवसाय को लेकर, धन को लेकर, प्रेम प्रसंग को लेकर कोई बहुत ज़्यादा परेशानी मैं नहीं देख पा रहा हूँ, लेकिन विद्यार्थी वर्गों के शायद एकाग्रता में थोड़ी कमी हो सकती है। लेकिन ओवरऑल परिणाम अच्छा रहेगा अगर स्वास्थ्य को आपने मेंटेन करके रख लिया इस पूरे हफ्ते, तो ये पूरा हफ्ता आपके फेवर में आ जाएगा। मकर लगन की बात किया जाए तो मकर लगन में चंद्रमा का जो गोचर होगा वो आपके लगन के सापेक्ष में द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ भाव में चंद्रमा का गोचर होगा और चंद्रमा आपके सप्तमेश होते हैं, मारक होते हैं, लेकिन चंद्रमा का द्वितीय भाव में बैठना परिवार में विवादों का कारण बना सकता है। जल संबंधी दुर्घटनाओं का योग बनाएगा। दूषित जल या गर्म जल से दुर्घटना होने की संभावना यहाँ पर हो सकती है। इस समय किसी प्रकार की कोई यात्रा करने से आपको बचना चाहिए। हफ्ते का जो प्रारंभिक 2 दिन रहेगा वो काफ़ी कठिनाई वाला हो सकता है। उसके बाकी 5 दिन जो बच रहे हैं वो आपके फेवर में आते हुए दिख रहे हैं। चाहे वो आपके पराक्रम की बात कर लिया जाए, चाहे वो आपके धन की बात किया जाए, लेकिन नौकरी और व्यवसाय में स्थान परिवर्तन के पूरे योग यहाँ पर दिख रहे हैं। मैं बार बार रिकमेंड यही कर रहा हूँ कि इस समय, क्योंकि शनि का राशि परिवर्तन आपके सुख स्थान पर नीच दृष्टि डालने वाला है, इसलिए हार्ट से संबंधित जो लोग पेशेंट हैं उनके हार्ट में सर्जरी होने की संभावना पूरा अभी भी इस हफ्ते बना हुआ है और इसके अलावा सुख की थोड़ी कमी आप ज़रूर महसूस करेंगे। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि ये पूरा हफ्ता अच्छा बीते तो गौ माता की सेवा कीजिए और साथ में आपको प्रतिदिन शनि का बीज मंत्र जो है कर लेना चाहिए। शनिवार को इस हफ्ते फास्ट ज़रूर रखिएगा। हफ्ते का मध्य और हफ्ते का अंत अच्छा रहने वाला है, लेकिन जिनके विवाह होने वाले थे उनके विवाह में किसी प्रकार का विलंब या बाधा उत्पन्न होते हुए मैं देख पा रहा हूँ। अंतिम 2 लगन की बात किया जाए, अर्थात कुंभ लगन की और मीन लगन की, तो पहले कुंभ लगन की बात करते हैं। देखिए, कुंभ लगन में चंद्रमा का जो गोचर रहेगा वो आपके लगन में, फिर लगन से द्वितीय भाव और तृतीय भाव में रहेंगे और चंद्रमा 6वें घर के मालिक है, लेकिन गोचर में चंद्रमा को 6वें घर का भी दोष नहीं लगता है। इसलिए चंद्रमा लगन में ज़रूर रहेंगे और चंद्रमा का लगन में बैठना शुक्र के साथ और मंगल के साथ जो ये युति कर रहे हैं वो निश्चित रूप से आपके लिए थोड़ा चिंता वाला कारण स्टार्टिंग हो सकता है और परिवार मतलब आपके जीवन साथी के साथ या बिजनेस पार्टनर के साथ किसी बात को लेकर विवाद स्टार्टिंग से ही देखने को मिलेगा हफ्ते के प्रारंभ से। हफ्ते का जो मध्य रहेगा कंपैरेटिवली अच्छा रहेगा, विशेष रूप से धन अर्जन के लिए हफ्ते का जो मध्य रहेगा वो आपके लिए काफ़ी अच्छा परिणाम देने वाला है। परिवार में खुशियों का वातावरण भी हफ्ते के जो मध्य में आपको दिखाई देगा। कुल मिलाकर हफ्ते का जो मध्य है वो आपके लिए सर्वश्रेष्ठ सिद्ध होगा। विद्यार्थी वर्गों के लिए विद्या अर्जन में कुछ सफलता यहाँ पर मिलेगा और साथ में आत्मविश्वास भी उनका बढ़ेगा, लेकिन आपका खुद का जो पराक्रम है उसमें थोड़ी कमी होगी। ऊर्जावान थोड़ा कम महसूस करेंगे इस हफ्ते और विशेष रूप से जब शनि की नीच दृष्टि पड़ेगी तो यहाँ पर गुप्त शत्रु बहुत जल्दी एक्टिवेट हो जाएंगे और आपके मान पद और प्रतिष्ठा को नुकसान पहुँचा सकते हैं। आप अपनी किसी भी कॉन्फिडेंशियल बातों को किसी के साथ शेयर नहीं कीजिए, नहीं तो परेशानी बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। शेयर सट्टा लॉटरी से पूरे तरीके से इस हफ्ते अगर आप बचे रहिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस हफ्ते एक बड़ा नुकसान शेयर सट्टा लॉटरी में हो सकता है।
पॉजिटिव एंड में केवल हफ्ते का मध्य है जिसमें आप कोई भी काम कीजिएगा उसमें सफलता मिलेगा, और प्रेम प्रसंग में एक नया मोड़ आपको इस हफ्ते ज़रूर दिखाई देगा जो आपके फेवर में होगा। अंतिम लगन की बात किया जाए अर्थात मीन लगन वाले जातकों के लिए, तो मीन लगन वाले जातकों के लिए पूरा हफ्ता जो रहने वाला है वो चंद्रमा का गोचर आपके द्वादश लगन और साथ में द्वितीय भाव में रहेगा। तो चंद्रमा का जो गोचर द्वादश भाव में जाएंगे, चंद्रमा आपके लिए एक अच्छा परिणाम नहीं देंगे द्वादश में, यानी हफ्ते का जो प्रारंभ रहेगा वो किसी ना किसी प्रकार के खर्च से लेकर होगा, चाहे उधर संबंधित किसी प्रकार की परेशानी हो या विद्यार्थी वर्ग हो या आपके संतान के लिए किसी प्रकार का फीस सबमिट करना हो या किसी प्रकार का खर्च हो, अकस्मात खर्च। फीस तो एक रेगुलर खर्च होता है लेकिन अकस्मात एक बड़ा खर्च आ जाना ये हफ्ते के प्रारंभ में दिखाई दे रहा है। लेकिन हफ्ते का जो मध्य है और हफ्ते का जो अंत है वो आपके फेवर में रहेगा। हफ्ते के अंत में किसी प्रकार के जल वाले क्षेत्र से जाने से बचना चाहिए, कोई जल दुर्घटना होने की संभावना बन रही है। लेकिन हफ्ते का जो मध्य है और हफ्ते का अंत ओवरऑल आपको शानदार परिणाम यहाँ देगा। नए प्रकार के व्यापारिक समझौतों को करना हो तो वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा, और साथ में माता पिता दोनों का सहयोग इस समय मिलेगा। स्वास्थ्य सामान्य रूप से अच्छा रहेगा, लेकिन जिनको किडनी से संबंधित परेशानी लगातार रहती है उनको विशेष रूप से यहाँ पर ध्यान देना चाहिए। स्किन में सेंसिटिविटी हो सकती है और सेंसिटिव स्किन जिनका है मीन लगन वाले जातकों का, उनको कुछ ज़्यादा ही परेशानियों का अनुभव इस हफ्ते करना पड़ सकता है। भाग्य सामान्य से अच्छा साथ देगा, लेकिन पैतृक संबंधी मामलों में आपको कुछ ना कुछ परेशानियों का अनुभव भी हफ्ते के अंत तक आते आते महसूस होगा। ओवरऑल जो परिवार में शनि की जो नीच दृष्टि पड़ेगी वो धन को अर्जित करने की जगह धन को एक बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है, और ये बड़ा नुकसान शेयर सट्टा लॉटरी के कारण भी हो सकती है। इसलिए हफ्ते के अंतिम दिन किसी प्रकार का रिस्क ट्रेडिंग मत कीजिएगा। तो ये था पूरा मेष से लेकर मीन लगन वाले जातकों का ये पूरा हफ्ता कैसा बीतेगा, अर्थात 25 अप्रैल से लेकर 1 मई 2022 कैसा बीतेगा। अभी के लिए इतना ही। आप अपनी प्रतिक्रियाएं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। इसके अलावा इस हफ्ते के बाद मेरी ट्रैवलिंग स्टार्ट हो जाएगी, और 2 मई को मैं चंडीगढ़ में होटल माउंट व्यू में अवेलेबल रहूँगा। जयपुर में 4 तारीख को होटल मानसिंह में अवेलेबल रहूँगा। 6 अप्रैल को होटल एल डोराल्डो में अवेलेबल रहूँगा अहमदाबाद में, और 8 से 10 तक कॉर्पोरेट ऑफिस मुंबई दादर में अवेलेबल रहूँगा अपने कुंडली एक्सपर्ट के, और 15 को होटल मैरियट में लखनऊ में अवेलेबल रहूँगा। तो जिनको भी अपने कंसल्टेशन चाहिए आप हमारे कस्टमर केयर नंबर 9818318303 पर संपर्क कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।